To all of you, welcome back once again in Rajiv Market. जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, वनकम भगवान, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मार्केट में 550 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गैप डाउन किया और करीबन करीबन 1650 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन किया। कल है मंगलवार, निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन पे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग्स या फिर शॉर्ट कवरिंग। अब आज 84K का प्लस यहाँ पे लाइव स्कैल्पिंग की है हम लोग यहाँ पे, राइट? ठीक है, कैसे किया हूँ ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। 149 में प्रीमियम दिया था, 24,000 का सी, 24,000 का सी सटीक टाइम पे 2:45 में लिख दिया था कि भैया अब यहाँ से जो है एक मोमेंटम आने वाली है, इसको छोड़ना नहीं, राइट? ठीक है, तो आज की इस गैप डाउन में हम लोग सबसे पहले समझते हैं प्राइस एक्शंस को। देखिए, जितने लोग इस वाले लो के पास में, एक भी कैंडल अगर आप देखे होंगे फर्स्ट 50 मिनट टाइम फ्रेम का, एक भी कैंडल अगर यहाँ पे इसके नीचे कंटिन्यूएशन दिया होगा तो जाके यहाँ पे दिमाग लग रहा था कि पुट ऑप्शन लेना है। इसे कहते हैं यहाँ पे पार्शियल गैप डाउन। गैप डाउन कितनों खुला डजंट मैटर, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या होती है, प्राइस एक्शन को पकड़ना। क्योंकि जब गैप डाउन ओपनिंग हुई तो एक भी यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिया नहीं दिया। जो स्मार्ट ट्रेडर है, जो दिग्गज है, जो यहाँ पर कलेजा रखते हैं, जो दिल थाम के बैठे हुए रहते हैं, जो दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, वो इस वाले लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस वाले रिकवरी मोड में यहाँ पूरा का पूरा ये राइड किए होंगे, जो धुरंधर होंगे पूरा का पूरा। लेकिन ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है यहाँ पे ऑप्शन बायर में, खास करके कि अगर मार्केट में जिस तरीके से ये पैटर्न बना, ये पूरा इसे बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। क्या बोलते हैं इसे? राइजिंग वेज पैटर्न बोलते हैं, राइट? ठीक है, इस राइजिंग वेज पैटर्न में कैसे पकड़ में आया, एक भी अगर आप रेड कलर का कैंडल को देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी कंटिन्यूएशन नहीं मिला पड़ा हुआ है, कहीं पे भी नहीं मिला पड़ा हुआ। अब हुआ क्या, दिन के दौरान में ये खबर आ गई कि जितने G7 देश के कंट्रीज के जो वित्त मंत्री है, राइट, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया कि हमने यहाँ पे जितने क्रूड ऑयल रिजर्व में रखा है इसे हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे। अब इसी के कारण यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप कच्चा तेल देखोगे, ये हल्का फुल्का रिकवरी भी किया है, 14.5-15% से घट के 12.5% में आ गया है। डॉलर यहाँ पर बढ़ रहा है, जिसके कारण आपका रुपया कमजोर हो रहा है। और अगर डॉलर बढ़ेगा, डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे अपना इक्विटी स्टॉक्स इंडेक्स यहाँ कहीं ना कहीं गिरावट का संकेत देगा, और जो होते हुए दिखा है। अब कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन अगर आप यहाँ पे जनरली देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम लोगों को ध्यान देना है। अब आज के इस प्राइजेक्शन में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि निचले स्तर से अब आपके पास मान लो यहाँ पर 5,000, चलो उतना दूर की बात नहीं है, मान लो आपके पास यहाँ पे 5 लाख का कैपिटल है, निफ्टी का हाई लगा पड़ा हुआ है 26,400 का, बराबर। इस 26,400 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर यहाँ पर जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर पाए, कोई तो होगा ना भाई जो 26,600, सॉरी 23,600, 23,800 उस भाव में लेगा, बिल्कुल लेगा। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए निचले स्तर से आज खरीदारी आती हुई दिखी है। बैंक्स में भी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी भी यहाँ निचले स्तर से 650 पॉइंट की रिकवरी किया, निफ्टी 300 350 पॉइंट की रिकवरी किया। अब कल है इंपॉर्टेंट, क्या कल कहाँ खुलेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं, कल कहाँ बंद होंगे ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें एंट्री कहाँ करनी है, हम जो सी साइड पे लेके गए, इस वाले टॉप में अगर लेके गए, अभी इस बाजार में नेगेटिव न्यूज मान लो बड़ा गैप डाउन, पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे बड़ा गैप डाउन, ये हाथ में रखा पड़ा हुआ। अब इसी का यहाँ अंजाम में दिखाता हूँ आप लोगों को कि मार्केट में थोड़ी सी यहाँ पर सिस्टम ये बन गई थी फ्राइडे को कि बैंक निफ्टी अपने लोअर एंड के पास क्लोज कर रहा है, निफ्टी भी अपना 200 पॉइंट पूरा पॉइंट खत्म करके नीचे आके 450 में क्लोज किया था। ये पोजिशनल ट्रेड था भाई साहब हम लोगों का, 24,600 का। 55K का यहाँ पर हम लोगों ने एक जोरदार तरीके से सुबह सुबह हम लोगों ने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग किया। अब उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये लाइव स्कैल्पिंग, ये वीडियो डाल दिया हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे 55,034 की यहाँ पे स्कैल्पिंग हुई, 783 रुपया का 24,000 के पुट में यहाँ पे स्कैल्पिंग हुई, 23,400 के यहाँ पे 9256 की स्कैल्पिंग हुई, 24,300 के पुट में अगर आप देखोगे 19,714 की यहाँ पे स्कैल्पिंग हुई है, जोरदार तरीके से यहाँ पे राजू मार्केट के चैनल में यहाँ पे स्कैल्पिंग। अब ये स्कैल्पिंग तो हुआ हमारा, हमारे मेंबर्स का, जो मैं यहाँ पे हैंडल कर दिया था। लेकिन आप लोगों के लिए भी यहाँ पे अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी रिकवरी लेवल 56,275, 340 ये लेवल दिया हुआ था। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लिखा है, बाई 24,149 में दिया हूँ, अभी थोड़ा लेना। पेटीएम दिया हुआ कॉल ऑप्शन का 168, 180, 212, इस तरीके से यहाँ पे फ्री, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड करवा दिया था फ्री, ठीक है, क्योंकि एनएससी बोलता है सोच समझ के निवेश करने को लेके। अब एक लाइन लिख दिया था यहाँ पे, क्या लिख दिया था ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अराउंड 2:45 PM एक मूव आएगी, बी रेडी। ऐसा ऐसा लाइव मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऐसा इस तरीके से लाइव अगर कहीं मिल जाए तो फिर क्या बात है भाई साहब। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से यहाँ पे 2:45 में एग्जैक्टली अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइम 2:45 में ये मोमेंटम पूरा 100 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे आया, बी रेडी, क्योंकि लगातार 3 दिन से 2:30, 2:45 के अंदर में यहाँ पे एक मूवमेंट आता है। पिछले 2 बार से डाउनवर्ड आया, इस बार अपवर्ड आया। इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहाँ पे 1 मिलियन के फॉलोवर के सब्सक्राइबर जहाँ हेल्प नहीं मिलता है, वैसे हेल्प यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ। फाइनल ट्रेड सेटअप बता देता हूँ कि कहाँ निफ्टी अब जैसे 750 675 आई है, डिमांड सी ले लेना। 3 बजे के पहले 23,650 तोड़ेगा तभी सेलिंग आ गई, अदरवाइज
बैंक निफ्टी आपका एक निफ्टी एक आपका रिकवरी दिखाएगा। ओपनिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि मॉर्निंग में सुबह सुबह कैसे ओपनिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे लेना है। ये हेल्प होती है हमारे साथ यहाँ पे लाइव टेलीग्राम में, क्योंकि एनएससी बोलता है एजुकेशन करवाओ, बताओ सबको, सिखाओ सबको। ठीक है, ये सट्टा मार्केट का खेल जो है ना, ये पूरा विद्या का खेल है। राइट, ठीक है। एनएससी क्या बोलता है, सोच समझ के निवेश करने। अब कल ही इंपॉर्टेंट यहाँ क्या डेटा क्या बता रहा है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है डेटा। 23,800 इतना आसानी से ब्रेक नहीं करना हमारे पास। हाथ में पूछा ने 200 पॉइंट का, अगर नेगेटिव न्यूज आ भी जाता है ना बहुत खराब, तो इसे हम ब्रेक करेंगे। अदरवाइज अगर कल मार्केट आपका 23,900 23,800 अगर इस बीच में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो, लेकिन अभी जो प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे 24,028 के पास में हम क्लोज किए हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में डाउ फ्यूचर आज अच्छी जोन में यहाँ पे रिकवरी ले रहा है, 500 पॉइंट यहाँ पे रिकवर। और अगर डाउ फ्यूचर यहाँ पे रिकवरी ले लिया, विक्स भी घट गया यहाँ पे 24 से, देखिए यहाँ पर 17.5% है। ये भी यहाँ पर एक अच्छा खासा करीबन करीबन यहाँ पे समझ लो तो 6-7% यहाँ पे विक्स भी घटा पड़ा हुआ है। डाउ फ्यूचर भी रिकवरी ले रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 24,072 24,100 के पास अगर हम खुलते हैं, तो कल के लिए 23,900 23,950 ये जो जोन आप देख रहे हो, आज का हाई देख रहे हो, ये राइट मॉर्निंग वाला फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम का, दैट मीन्स की 23,900 950 यही आपका डिमांड हो जाएगा। दैट मीन्स की अगर मार्केट कल 23,950 900 के रेंज में आता है, यहाँ पे छोड़ना मत, लपक लेना यहाँ पे कॉल साइड के लिए, बिल्कुल लपकना। होगा क्या बाजार में कल है एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी नहीं होती तब मैं आप लोगों को बोल सकता था कि हाँ अब यहाँ पे नहीं लेना, लेकिन कल लेना ही लेना, क्योंकि आज क्लोजिंग किया है 24,028 के पास में। अब अपर साइड में यहाँ पे मार्केट 24,200 24,275 आएगा तो लॉन्ग वाले भागेंगे पोजिशनल ट्रेड, फिर बाजार यहाँ से गिरता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी अगर मार्केट कल 23,875 23,900 के रेंज में अगर मिल जाता है, ये जो जोन है बायर्स का यहाँ पे इलाका कब्जा हुआ, क्योंकि अगर आप देखोगे धीरे धीरे प्राइस एक्शन बाय डोमिनेंस करते हुए इस वाले जोन के पास में, ये प्राइस एक्शन को यहाँ पे ठीक से पकड़िए, यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट किया है। दैट मीन्स कि यही हमारा जोन है 23,900, बहुत अच्छा जोन है यहाँ पे हम लोगों के लिए कॉल साइड पे एंट्री करने को लेके। अगर आप सी यहाँ पे लेके गए हो, फंस भी गए होगा, और आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा आपका नेगेटिव हो रही है, डरिएगा नहीं, यहाँ आएगा पोर्टफोलियो में और आपके पास फंड रहेगा, यहाँ और ऐड करना, बिल्कुल यहाँ पे और ऐड करना, ये ऐसे खींच देगा ऊपर। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग है 24,028 के पास में, मार्केट अगर 150 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे भी आता है तो भैया मंदी करने वाले भागेंगे, बिल्कुल भागेंगे, जो कॉल राइटर वो भागेंगे, और वहां से जब भागेंगे तो यहाँ से फिर खरीदारी होते हुए आपको दिख जाएगी। ठीक है, मामला गड़बड़ी कहाँ से हो जाएगा। तो ये नेकलाइन, ये प्राइजेक्शन को हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं 23,875, 870 इसको रख लो। अगर 23,870 दैट मीन्स की अभी यहाँ से 150 पॉइंट का अगर आपके जो लॉन्ग वाले भाग गए और इसके नीचे ही प्राइस सस्टेन कर गया 23,875 23,870 के नीचे, तो मामला जो है हम इस लो को रीटेस्ट करते हुए एक नया लो बना देंगे जो 23,600 तक के लिए यात्रा आपको करवा देगा। पॉसिबिलिटी कल के लिए क्या बन रही है कॉल साइड का इनपुट साइड को लेकर? देखिए पॉसिबिलिटी तो यही बन रही है कि हम अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आता है तो हम उतना कोई बहुत बड़ा कैप डाउन ओपनिंग नहीं करने के लिए जा रहे हैं कल को लेके। और अगर गैप अप की यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखो तो डाउ फ्यूचर रिकवर करता है, तो हो सके मे बी आज जो बाइंग यहाँ पर लगा पड़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग ऑर्डर अगर लगा भी होगा, तो हम 24,100 150 175 के रेंज में 50 70 80 पॉइंट के रेंज में हम कल गैप अप खुल जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट कल 24,201 24,201 के रेंज में अगर सुबह सुबह आपको दिख गया, पहला टिक में कॉल साइड में बुक कीजिएगा, पहला टिक में, क्योंकि एक हमारा पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा हार्ड रेजिस्टेंस है हम लोगों का 24,303 का। और आज का जो हमारा टारगेट था 24,072, एग्जैक्टली यही हाई लगाया है। एग्जैक्टली एक दो पॉइंट आगे पीछे छोड़ लो, क्योंकि प्रीवियस लो है हमारा 24,303 का। तो 24,201 के ऊपर 24,300 ये बहुत ही क्रूसल, मतलब ये हार्ड रेजिस्टेंस है भाई। किसी भी लेवल से यहाँ पे इस वाले जोन में अगर यहाँ पर आता भी है स्टॉप लॉस हंट करने को लेके, यहाँ 100% यहाँ पे ठोकना ही ठोकना, पुट साइड पे बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे ठोक देना, यहाँ पे बिल्कुल ये जबरदस्त तरीके से शॉर्ट वाली इलाका है 24,303 का। और ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग एरिया है 24,201 का। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक अभी बैठे पड़े हुए हो इस टारगेट के लिए और कल आता भी है तो यहाँ बुक कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेल बुक कर लेना आप लोग यहाँ पे। राइट, ठीक है। चलिए, तो निफ्टी का डेटा ये दिखा रहा है कि 24,800 के स्ट्राइक 23,800 के स्ट्राइक प्राइस पे करीबन करीबन 1 करोड़ यहाँ पर पुट राइटर बैठे पड़े हुए हैं। राइट, ठीक है। तो मेक एंड ब्रेक क्या है कल के लिए 23,900। अगर यहाँ पे आता आप बोलोगे सर 23,800 में यहाँ पर बैठे, क्योंकि शिफ्ट जो है ना डेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। शिफ्ट जो है डेटा आपका 23,900 में यहाँ पर देखिए 24,000 23,900 यहाँ पर पुट राइटर यहाँ पर जम गए। भले ये लॉन्ग वाले निकले हुए ये दिखा रहा है आप लोगों को यहाँ पे, लेकिन कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है 23,900 23,870। अगर इसके नीचे ही रहता है मार्केट तब तो फिर यहाँ से समझो कि ये स्टॉप लॉस हंट करने को लेके आएगा। बराबर, 23,900 875 के ऊपर रहता है मार्केट, कोई डरने वाली बात नहीं है, ये एंट्री जोन है। यहाँ से एक अच्छा मार्केट यहाँ पे पकड़ते हुए 24,072 24,201 तक के लिए हम यात्रा
कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। और आप लोगों को यहाँ पे लाइव पल पल एक एक चीज यहाँ पे लाइव टेलीग्राम में बताता रहूंगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो भी हमारे साथ यहाँ पे आना चाहते हैं कि सर मेरे पास कैपिटल है 10K 20K 50K 1, जितना भी डजेंट मैटर, तो आप हमारे साथ यहाँ पे पर मंथ 5K एंड 9999, इसमें आपको लाइव स्कैल्पिंग प्लस मास्टर क्लास प्लस 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आप आ सकते हो। 95 28 20 91 14 99051 58 127। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसी सपोर्ट में जाके क्लोजिंग किया। गैप डाउन देखो बहुत जोरदार तरीके से, एक भी लो यहाँ पर आज के लो के नीचे यहाँ कैंडल क्लोज किया नहीं किया। डे हाई के ऊपर आज बैंक निफ्टी नहीं निकाल पाया, लेकिन निफ्टी की अगर प्राइस देखोगे तो बैंक निफ्टी निकाल दिया है, डे हाई के ऊपर आजकल निकाल दिया है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है बैंक निफ्टी में, अगर कल बैंक निफ्टी आपका 56,400 के ऊपर निकाल जोरदार तरीके से शॉर्ट कवरिंग आएगी, खींचेगा भाई साहब, 57,200 के पहले रुकिएगा नहीं। अगर इस वाले हाई के ऊपर निकाल देता है तो यहाँ पे एक भी कैंडल क्लोज 15 मिनट का यहाँ ग्रीन कलर का, सीधा ये आपको लेके चला जाएगा 57,200। ठीक है। दूसरा है इसका, ये प्राइस को यहाँ पे सबसे पहले पकड़िए तो 55,600 55,500, 55,600 55,500, यही प्राइजेक्शन है ना। देखिए प्राइजेक्शन से हम इन लोगों को यहाँ पे समझ में आता है बायर का इलाका कहाँ पर है। अब यहाँ पे देखिएगा बैंक निफ्टी में यहाँ पर जो है ये आपका 55,500 55,600 यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ से थोड़ा सा निकालने का कोशिश किया। तो अगर कल बैंक निफ्टी 55,500 के नीचे जाता है इंट्राडे में, तब जाके आपका 54,911 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। 55,250 को तोड़ते हुए एक नया लो यहाँ पे इस वाले जोन को दिखा सकता है। इसके नीचे मैं हल्का नेगेटिव रहूंगा, बिल्कुल रहूंगा 55,500 के नीचे। 55,500 को जब तक नहीं ब्रेक करता है मैं पॉजिटिव रहूंगा, बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपनाऊंगा। यहाँ ये जोन है 500 और 600, 55,500 600, ये हमारा कॉल साइड के लिए फेवरेबल रहेगा। गैप अप खुल जाता है मान लो 56,250 56,500, इस वाले जोन में अगर मान लो 200-300 पॉइंट अगर कल गैप अप खुल जाता है, फटाफट प्रॉफिट बुक करो। फिर निचले स्तर के पास आने दो, एंट्री मिलेगी हम लोगों को, बिल्कुल मिलेगी। इंपॉर्टेंट डिमांड में आप लोग यहाँ पे खरीदारी कर लोगे। सेंसेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सेंसेक्स भी अगर आप यहाँ पे देखिएगा 77,566 में क्लोजिंग किया है सेंसेक्स। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी अपने हाई के ऊपर निकाल दिया है सेंसेक्स यहाँ पे 77,250, 77,250 के नीचे अगर सेंसेक्स, दैट मीन्स कि अगर कुशन ज्यादा से ज्यादा लोगे तो 77,000, ये हम लोगों के लिए 77,250 से डिमांड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ परफेक्ट जोन है कॉल साइड को लेने को लेके, यहाँ से बहुत अच्छा तरीके से ये भाग सकता है मार्केट। और अगर कल 77,000 के नीचे ही अगर ये सस्टेन कर जाता है सेंसेक्स, तो फिर इंट्राडे के लिए यहाँ पे 76,500 आराम से ये आपको टारगेट यहाँ से दिखा देगा। 76,500 76,250, मतलब यहाँ से करीबन करीबन आप रख लेना 500 पॉइंट सेंसेक्स इन्हें इजी आपको दिखा देगा। तो ओवरऑल अगर आप पिक्चर जानना चाहते हो कल को लेके, तो थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव रह सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, कल कहाँ ओपनिंग करता है। अगर मान लो कॉन्ट्रा हम लोगों को यहाँ पे लेना है, बिल्कुल लेना है कल के लिए, कल विपरीत ट्रेड हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। अगर पहले ही हमें 23,900 875 या 925 के रेंज में मिले, यहाँ कॉल साइड में पहले अटेम्प्ट करो। पहले ही अगर ये 24,175 24,150 200 के रेंज में मिल जाता है, यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए अटेम्प्ट करो, बिल्कुल आपका यहाँ पर एक अच्छा स्कैल्पिंग बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्योंकि दुनिया में किसी को नहीं पता है कल क्या होने वाला है, राइट। ठीक है, हमें प्राइस जो भाव बताता है उस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे काम करने के लिए बताना पड़ता है गाइस, क्योंकि प्राइस ही सबसे बड़ी चीज होती है, भाव ही सबसे बड़ी चीज होती है। डेटा निफ्टी में 24,000 के पास क्लोज किया है, 23,800 850 बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज के दिन पे यहाँ पे बैठ गए प्रोट्राइटर जम के, क्योंकि यार ओवरऑल अगर आप दिन भर में देखोगे तो एक भी नेगेटिव खबर नहीं आया। डाउ फ्यूचर भी रिकवर कर रहा था। ठीक है, भले रुपया यहाँ थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन क्रूड ऑयल थोड़ा सा आपका हल्का फुल्का घट रहा है, जिसके कारण आपका थोड़ा सा इंडियन मार्केट में रिकवरी होती हुई दिखी है ग्लोबल के जरिए, राइट। ठीक है, तो वीडियो को प्यार देना गाइस, क्योंकि बारीकी से बता देता हूँ। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ फॉरवर्ड कर देना। और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का, जो भी हमारे साथ यहाँ पे पेड ग्रुप में आना चाहते हो, नंबर दिया गया है, एक एक चीज बारीकी से यहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। ओके, जय श्री राम।